हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ मैजिक स्वॉर्डमैनशिप का एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत में हमें एक मशहूर परिवार के बारे में बताया जाता है। उस परिवार में जो भी पैदा होता है उसके पास एक ताकतवर शरीर और असाधारण काबिलियत होती थी। इसके आगे अब बताया जाता है और वो परिवार अपनी ज़बरदस्त ताकत के साथ पूरी दुनिया पर राज करते थे। और अब उस परिवार में हमारे हीरो का जन्म होने जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक समारोह में दिखाया जाता है। उस समारोह में बच्चों की भविष्य का अनुमान लगाया जाता है कि किसका भविष्य अच्छा या बुरा होगा। फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है। हमारा हीरो जिन उस समारोह में एक फैमिली हेड की तलवार को चुनता है। फिर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम हमारी उम्मीद हो कि तुम इस परिवार का नाम और ज़्यादा रोशन करोगे। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा जिन कहता है कि मैंने सोचा था कि मेरा भविष्य कामयाबी से भरा होगा और अच्छा और मशहूर होऊंगा, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास तलवारबाजी की कोई काबिलियत नहीं है तब अब मैं कैसे रूनसांडल फैमिली का कोई शख्स बन सकता हूँ जो तलवारबाजी में इतना बकवास हो। सभी लोग मुझे रूनसांडल फैमिली की शर्मिंदा का कारण मानते थे और कहते थे कि वो कैसे रूनसांडल फैमिली का कोई सदस्य हो सकता है जो उस परिवार के स्टैंडर्ड से नीचे है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई शख्स हमारे जिन को बुलाता है और कहता है कि तुम फिर से वो लकड़ी की बकवास तलवार चला रहे हो, उसे रख दो। और उसके बाद कहता है मुझे अंदाज़ा लगाने दो, वो तलवार नहीं छोड़ेगा जब तक उसे वो खास तलवार मिलती नहीं है। कहाँ है हो सकता है वो स्पेशल तलवार मैं भी देखूं। मुझे आश्चर्य है कि कहाँ है बारिसाडा। फिर वो कहता है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तुम तो वो सबसे ताकतवर भाई हो। और कहता है कि तुमसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते। और उसके बाद हमारे हीरो जिन के पेट में एक लात दे मारता है और हमारा जिन नीचे गिर जाता है। फिर वो शख्स कहता है तुम एक बकवास अचकजड़े हो। फिर हमारा जिन अपनी तलवार की तरफ देखता है और उठाने जाता है। फिर वो शख्स कहता है भाई तुम क्या सोचते हो, ये बकवास तलवार चला के क्या कर लोगे, ये बेकार है। और हमारे हीरो जिनके हाथ पर लात दे मारता है और हमारा हीरो दर्द से चिल्लाता है। फिर वो शख्स कहता है ये क्या है, तलवारबाजी की किताब। तुम क्या सोचते हो कुछ तलवारबाजी के बारे में जानकारी हासिल करने से तुम बेहतर हो जाओगे। फिर वो शख्स कहता है यही करना चाहिए, जो लोग बेकार है उनको कभी मौका नहीं देना चाहिए। और वो शख्स वो तलवार को लेता है और तोड़ने जाता है। तब हमारा और वो शख्स कहता है क्योंकि आपको मौका दूँ इसलिए, और कहता है तुम्हें अपनी जगह मालूम रहे इसलिए। और फिर वो शख्स कहता है तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा तुम्हारे कारण कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारा हीरो कहता है रुक जाओ, मुझसे मेरी उम्मीद मत छीनो, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, यही तुम्हारी नानी ने सिखाया है। हमारा हीरो ऐसा देखकर उदास हो जाता है और कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास काबिलियत हो या ना हो, मुझे बस मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी मैं ताकतवर बन पाऊँगा। और इस पर मुझे पूरा यकीन था। उसके बाद कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे हीरो को परिवार से निकाल दिया जाता है।
फिर हमारा हीरो कहता है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। और बिना किसी उद्देश्य के हमारा हीरो इधर उधर भटकते रहता है, और ऐसे ही भटकते भटकते एक दिन हमारा हीरो अपने मास्टर से जाके मिलता है। फिर जिन का मास्टर हमारे जिन से कहता है कि तुम्हारे पास जादू की काबिलियत है। तब हमारे हीरो को पता चलता है कि उसके पास जादू की काबिलियत है। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो जिन ने नेचर से ताकत लेकर मैजिक माना बनाने का तरीका पता कर लिया है। उसके बाद अचानक वहाँ का माहौल बदल जाता है। तभी एक शख्स कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल है। फिर हमारा जिन कहता है कौन हो तुम? वो शख्स कहता है मैं शोल्ड्रेट हूँ, सारे शैडो का मास्टर। अगर तुम मेरे साथ सौदा करोगे तब तुम शैडो की ताकत इस्तेमाल कर पाओगे, और इसके अलावा तुम्हारे ऊपर किसी कर्ज का भी असर नहीं होगा। फिर शोल्डर कहता है अरे तुम्हारे ऊपर एक श्राप दिया गया है जब तुम छोटे थे। तब हमारा हीरो कहता है क्या श्राप? मेरे ऊपर श्राप है? वो शख्स कहता है हाँ, और वो इस श्राप के बारे में जिनको बताता है। इस श्राप का नाम ब्लड इल्यूजन है। इस श्राप ने तुम्हारी तलवारबाजी की काबिलियत को दबा दिया है। उसके बाद शोल्डर कहता है अगर तुम सौदा करोगे तो सब मैं ठीक कर दूंगा। उसके बाद हमारा जिन कहता है मैं तैयार हूँ सौदा करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ जिन क्या सौदा करता है हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। फिर शोल्डर सौदा करके चला जाता है वहाँ से। तब हमारा जिन तलवार लेकर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आता है और अपनी ताकत को चेक करता है कि जैसा कि शोल्डर ने कहा था हमेशा अपनी तलवार का इस्तेमाल करना, एक दिन तुम नई ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। और हमारा हीरो प्रैक्टिस करते रहता है और कहता है अगर मैं इसमें जादू मिला दूं तब क्या होगा। लेकिन हमें इधर कुछ नहीं दिखाया जाता कि हमारा जिन शॉर्ट पावर के साथ मैजिक का इस्तेमाल करने पर क्या होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा जिन मलबे के नीचे जख्मी पड़ा दिखाया जाता है। हमारा जिन कहता है कि मेरा शरीर किसी वजह से भारी लग रहा है, और हमारा जिन आगे कहता है दर्द भरी आवाज़ से क्या मास्टर आप इधर है या फिर कोई मदद करने के लिए इधर है। लेकिन वहाँ ना ही जिनका मास्टर रहता है ना ही कोई। इसके बाद हमारा जिन अपने आप को कोसता है और कहता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी तक कमज़ोर हूँ। क्या मुझे अपने आप को अपने परिवार के सामने साबित करने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? इसके बाद हमारा जिन कहता है प्लीज़ मुझे मौका दो, और ऐसा कहते कहते हमारी इस जिन की आंखें बंद हो जाती है। फिर इसके बाद जब हमारा जिन अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वो 1 साल का छोटा बच्चा बन गया है। फिर हमारा जिन कहता है लगता है मैं समय में पीछे आ गया हूँ। जिन ये सब अपने मन में कहने के बाद जब अपने आसपास ध्यान से देखता है तब हमारा जिन कहता है मैं तो उस सिलेक्शन सेरेमनी में आ गया हूँ। इसके बाद हमें बहुत सी तलवार ज़मीन में धंसी दिखाई देती है, और इन्हीं तलवार के बीच वो खास तलवार बारिसाडा भी होता है। फिर हमारा जिन उस खास तलवार बारिसाडा के पास जाता है और कहता है अब की बार मैं अपना खुद का फैसला लूँगा। और दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो ख़त्म हो गया था। दोस्तों चैनल पे मेरी और भी वीडियो है वो सबको भी देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो मैं इसलिए री अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड था और बहुत सारी गलतियाँ भी थी, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेशन करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।